हमारे शहर संघाई और न्यूयॉर्क की तरह क्यों नहीं दिखते? ये सवाल हम सभी के मन में आता है जब हम इंटरनेट पर इन शहरों की चमचमाती हुई बिल्डिंग्स और मल्टी लेयर्ड रोड देखते हैं। जब हम प्लान तरीके से बसाए हुए घर देखते हैं तो हमें लगता है शायद हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे आर्किटेक्ट उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसका असली जवाब फाइनली मिल चुका है और ये जवाब किसी यूट्यूबर ने नहीं बल्कि देश के इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, जो बजट आने से पहले पार्लियामेंट में पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे ने एक कड़वा सच रिवील किया है। हमारे शहरों की जमीन इकोनॉमिक ग्रोथ में 0 योगदान दे रही है। इस जमीन को रिपोर्ट में डेड कैपिटल कहा गया है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसका यूज 0 है, जो हमारे सामने तो है लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि हमें करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे लो एफएसआई लिमिट्स, अनक्लियर लैंड टाइटल्स और सिस्टम की गलतियों ने हमारे शहरों को कैद कर रखा है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कि हम पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास विजन है, बस हमारा सिस्टम इनको सपोर्ट नहीं करता। आज उसी की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। देखिए, जैसे आपके घर का साल भर का हिसाब किताब होता है, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है, ये बताने के लिए कि देश की इकोनॉमी ने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया। इसमें देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और अलग अलग सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, लैंड, इंडस्ट्री का डीप एनालिसिस होता है। इस साल के सर्वे ने लैंड यूज पर बहुत बड़ी उंगली उठाई है। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की अर्बन लैंड अनप्रोडक्टिव है, वही अर्बन एरिया जो ऑलमोस्ट 35% इंडिया को कवर करता है। सर्वे कहता है कि इंडियन सिटीज में लैंड प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि जमीन तो है लेकिन वो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद नहीं कर रही। मान लीजिए मुंबई या दिल्ली के बीच में 100 एकड़ की जमीन है जो पुरानी बंद पड़ी मिल्स या सरकारी गोडाउन में कैद है। वो जमीन करोड़ों की है लेकिन वहाँ न तो कोई ऑफिस है, न कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट और न ही कोई पार्क। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लैंड का यूज इतना फ्रेगमेंटेड है कि बिल्डर्स को एक प्रोजेक्ट शुरू करने में ही सालों लग जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के पुराने डेटा और इस सर्वे के एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने में 20 साल तक लग सकते हैं। इस वजह से हजारों एकड़ जमीन लॉक पड़ी है और इसी को डेड कैपिटल कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर सकते। अब आते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम पर, एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एफएआर, फ्लोर एरिया रेशियो। अब ये एफएसआई क्या है उसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है और उसका एफएसआई 1 है, तो आप सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक फ्लोर। अगर एफएसआई 5 है तो आप 5 फ्लोर बना सकते हैं। अगर मैं इसको न्यूयॉर्क और हांगकांग से कंपेयर करूं तो यहाँ एफएसआई 15 से 25 तक का है, इसीलिए यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है। इंडिया में एवरेज एफएसआई 1.5 से 3.5 के बीच रहता है। पूरे इंडिया में आपको सिर्फ मुंबई सिटी ही मिलेगा जहाँ सबसे ज्यादा एफएसआई है, लेकिन ये फिर भी दुनिया के कुछ बड़े शहरों से बहुत कम है। यहाँ यह भी सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर क्यों ये लिमिट है। हमारे प्लानर्स को डर लगता है कि अगर बिल्डिंग ऊंची होगी तो लोग ज्यादा होंगे और सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन इसका नुकसान देखिए, जमीन कम है, लोग ज्यादा हैं। जब बिल्डर ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाता तो शहर फैलने लगता है। लोग शहर से 40 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक और पोल्यूशन बढ़ता है। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको खत्म करना पड़ता है, जैसे जंगल को काटना या फिर पहाड़ों को काटना। रिपोर्ट कहती है कि लो एफएसआई की वजह से जमीन की कीमत आसमान छू रही है। एक आम आदमी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो गया है क्योंकि हम वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे हैं। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जमीन लेना जाए तो यहाँ एवरेज 400 से 500 स्क्वायर फीट की जमीन करोड़ों में मिलेगी। यहाँ सिर्फ एफएसआई की ही प्रॉब्लम नहीं है, जो जमीन अवेलेबल है उनमें से मेजोरिटी लैंड अभी भी अनक्लियर लैंड टाइटल्स के नाम से जाने जाती है। इंडिया में जमीन के कागज आज भी पुराने तरीके से रखे जाते हैं। बहुत सी जमीन ऐसी है जिनका असली मालिक कौन है किसी को नहीं पता। अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो हमेशा डर रहता है कि कोई 10 साल पुराना रिश्तेदार आकर कोर्ट केस न कर दे या फिर पड़ोसी आकर उसको क्लेम न करने लगे। मोस्टली लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। एक बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए बिल्डर को 50 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ती है और इसी प्रोसेस में कई साल निकल जाते हैं और जो रिसोर्स और फाइनेंस वेस्ट होता है वो
अलग से। जब टाइटल क्लियर नहीं होता तो बैंक उस जमीन पर लोन नहीं देता। बिना लोन के डेवलपमेंट नहीं होती। सर्वे के मुताबिक इंडिया के कोर्ट्स में 60 से 70% केसेस सिर्फ लैंड डिस्प्यूट के हैं। जब तक जमीन का सवाल कोर्ट में है वो डेड कैपिटल है। भारत में आज भी मेजोरिटी डिस्प्यूट्स जमीन को लेकर होते हैं। दिल्ली हो या मुंबई, बड़े बड़े शहरों में मेजोरिटी लोग अनऑथराइज्ड तरीके से रहते हैं, बिना किसी प्लानिंग के। यहाँ स्पेस की कमी मिलेगी, यहाँ बेसिक सुविधाओं की कमी मिलेगी। अब आप सोचोगे सिर्फ FSI बढ़ा दो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्वे यहाँ एक रियलिटी चेक देता है। अगर हमने बिना प्लानिंग के 50 फ्लोर की बिल्डिंग की परमिशन दे दी तो क्या इतने लोगों के लिए पानी और सैनिटेशन की सुविधा हो पाएगी, वो भी इतने कम स्पेस में? क्या वहाँ की गलियां इतनी गाड़ियों का लोड झेल पाएंगी? सर्वे कहता है कि लैंड यूज रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को साथ में चलना होगा। हमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट चाहिए, मतलब जहां मेट्रो स्टेशन हो वहां FSI ज्यादा हो ताकि लोग वहीं रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। जहां हाईवे हो उसके आसपास FSI ज्यादा हो ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्ड हो पाए। ये चीज हमने वेस्टर्न सिटीज या फिर चाइनीज सिटीज में देखा है। तो सोल्यूशन क्या है? वेल, सर्वे और एक्सपर्ट एनालिसिस से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। सबसे पहले हर इंच जमीन को डिजिटलाइज करना होगा, जैसे DIL RMP स्कीम चल रही है, ताकि मालिकाना हक साफ हो और कौन सी जमीन किसकी है ये हर कोई जान पाए। दूसरा है डायनामिक FSI। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहां FSI को तुरंत बढ़ाना चाहिए ताकि घर सस्ते हो और हाई राइज बिल्डिंग का रास्ता साफ हो पाए। और लास्ट में अनलॉकिंग गवर्नमेंट लैंड। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास शहरों के बीच में हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। रेलवे, डिफेंस और पोर्ट ट्रस्ट इस जमीन को मोनेटाइज करके वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी चाहिए और ये उनको देना चाहिए जो अनऑथराइज्ड इलाकों में रहते हैं, ताकि उन कॉलोनियों को तोड़ के एक बेहतर प्लानिंग के साथ उसको डेवलप किया जाए। चाहे पार्क बनाना हो, कमर्शियल स्पेस क्रिएट करना हो या फिर रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करना हो, यहाँ बस हमारी सरकारों को विल पावर दिखानी है। I mean, अगर आप किसी इलाके को तोड़ रहे हैं अनऑथराइज्ड बोल के तो उसे बिल्कुल तोड़ो, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जिन्होंने अपने पैसों से यहाँ घर बनाया था? एटलीस्ट उनको पहले रहने के लिए सुविधाएं दो। उनके लिए पहले रेजिडेंशियल इलाके डेवलप करने होंगे, फिर उनको वहाँ बसाना होगा, फिर जाकर आप किसी भी कॉलोनी को तोड़ सकते हैं। हम पीछे इसलिए नहीं है कि हम चाइना या अमेरिका से कमजोर हैं, हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारा सिस्टम और लॉज 19th सेंचुरी का है, जबकि हमें 21st सेंचुरी के शहर चाहिए। जब तक हम जमीन को डेड कैपिटल से आजाद नहीं करेंगे तब तक हमारी गलियां लंदन जैसी और बिल्डिंग्स शंघाई जैसी नहीं बन पाएंगी। यकीन मानो, जिस दिन हमने ऐसा कर लिया उस दिन इंडिया की GDP चाइना से भी ऊपर चली जाएगी और हमारे शहरों की हालत वैसी नहीं रहेगी जैसे आज के टाइम वेस्टर्न मीडिया दिखाती है। यह थी इकोनॉमिक सर्वे की वो कड़वी सच्चाई जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती। अगर आप 5 ट्रिलियन या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला देश बनाना चाहते हैं तो हमें अपने शहरों को वर्टिकल ग्रो करने की आजादी देनी होगी। मुंबई एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यहाँ फिर भी दुनिया के बाकी शहरों के मुकाबले FSI कम है और यहाँ आज भी स्पेस की कमी मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या आपके शहर में भी जमीन बेकार पड़ी है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।